नमस्कार, फाइनल कट देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल किरी। नजर डालेंगे फाइनल कट में कुछ खास और अहम खबरों के ऊपर। भद्रवाह में आज पिकनिक मना रहे 16 साल के एक छात्र की नाले में डूबने से मौत हो गई। यह हादसा थंथेरा इलाने में तब पेश आया जब वहां गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल काशीगढ़ के स्टूडेंट पिकनिक मना रहे थे। इसी बीच एक 16 वर्षीय जाहिद मंजूर निवासी काशीगढ़ नाले में नहाने के लिए उतर गया, लेकिन वापस नहीं आ सका। इस हादसे से वहां चीख पुकार मच गई और मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने नाले से उसका शव बरामद कर लिया। वहीं इस हादसे का संज्ञान लेते हुए डोडा के चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने एक नोटिफिकेशन जारी कर जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों की पिकनिक पर रोक लगा दी। भारतीय जनता पार्टी की डोडा इकाई ने विधानसभा चुनावों में भाजपा को समर्थन देने वाले वोटरों का आभार जताया है। डोडा की 3 विधानसभाओं में से 2 में भाजपा के उम्मीदवारों की जीत हुई है। डोडा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा के जिला डोडा प्रधान बाबूराम शर्मा ने भाजपा के पक्ष में वोट डालने वाले लोगों का तहे दिल से आभार जताया। 3 कॉन्स्टिट्यूंसियां थी और बहुत अच्छा वो जो भी वोटर्स हैं उनका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। उनने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जो भी हमारी ये पोलिंग हुई पीछे डिस्ट्रिक्ट में हमारी 3 कॉन्स्टिट्यूंसियां थी और बहुत अच्छा वोट लिया। लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लोग जम्मू से आए, उधमपुर से आए और लोगों ने पार्टी को वोट किया। जो हमारे कैंडिडेट थे वो 2 कॉन्स्टिट्यूंसी के हमारे कैंडिडेट जीते। तीसरी कॉन्स्टिट्यूंसी थी जो हमारी डोडा ये 52 वो भी हम अपनी तरफ से कहते हैं कि वो भी कोई हारी नहीं है। इतने वोट लिए हमने यहाँ 18,500 वोट। ये फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि एक पहली बार हमारे कैंडिडेट ने यहाँ इलेक्शन लड़ा और अपने लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और वोट डाले। मैं इन सब का धन्यवाद करता हूँ। मैं हमारे जो भी वोटर हैं, सपोर्टर हैं, उन सब का ये आपके चैनल के माध्यम से इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। जो भी वोट जम्मू नगर निगम द्वारा आज घोड़ों खच्चरों के मालिकों के अलावा बग्गियों व तांगे चलाने वाले लोगों के लिए एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में ऐसे लोगों को इन जानवरों का पंजीकरण करवाने के तौर तरीके बताए गए और साथ ही साथ कुछ अन्य नियम कानूनों की जानकारी भी दी गई। उन्हें बताया गया कि इन जानवरों की वैक्सीनेशन भी बेहद जरूरी है ताकि वो बीमारियों का शिकार ना हो पाएं। इस शिविर का आयोजन जम्मू नगर निगम के कमिश्नर डॉक्टर देवांश यादव की देखरेख में किया गया था। क्योंकि बाकी सारे जानवरों के लिए काफ़ी सारे कैंप्स, काफ़ी सारे सरकार स्कीमें लाती रहती है, लेकिन जो हमारे बग्गी चलाने वाले होते हैं, जो हमारे घोड़ों के ओनर्स होते हैं, उनके लिए शायद पहली बार ऐसे हो रहा है जिसमें कि रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है और बीमारियों को दूर रखने के लिए जो वैक्सीन, जो दवाई मिलनी है वो भी आपको मिल रही है। यहाँ पे नंबर थोड़ा कम है, लेकिन मैं कहूँगा कि आने वाले दिनों में जो हमारे शहर के आसपास के म्यूनिसिपल काउंसिल हैं उनको भी जोड़ के चलने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो बग्गियों का अभी बिजनेस है ये अपने पुराने नंबर में जब पहले हज़ारों में होते थे अभी काफ़ी कम हो गए हैं, शायद उसका 1-2% ही बचा है। ऐसे में ज़रूरी है कि हम लोग ये सोचें कि जो जम्मू के आसपास के इलाके में काम कर रहा है वही सांबा में भी काम करता है, वही बड़ी ब्राह्मणा में भी काम करता है, वही बाकी जगहों में भी काम करता है। तो आसपास के वेटनरी डिपार्टमेंट के लोगों को भी हम लोग जोड़ के चले, जिससे कि जो बीमारियां फैलती हैं वो तो घोड़ों की बीमारियां आपस में एक दूसरे में फैलने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, तो उसमें हम लोगों को एक टोटल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी पूरे जम्मू डिस्ट्रिक्ट की और जम्मू डिस्ट्रिक्ट के आसपास के इलाकों की कि यहाँ पे कितने घोड़ों के ओनर्स हैं, कितने घोड़ों के टाइप्स हैं और उनमें क्या क्या बीमारियां और क्या क्या परेशानियां देखने को मिल रही हैं। आने वाले दिनों में सरकार की और भी जो स्कीमें हैं आपके लोगों के रिगार्डिंग, आपके घोड़ों के रिगार्डिंग हम लोग आपके सामने लाते रहेंगे और मेरे को उम्मीद है कि आप लोग भी हमारे अफसरों के साथ मिलजुल के शाना बशाना इस चीज़ में भाग लेंगे और आगे अपने जानवरों का ध्यान रखेंगे। नगरोटा के डंसाल में आंगनवाड़ी वर्करों के लिए जारी ट्रेनिंग प्रोग्राम आज संपन्न हुआ। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आंगनवाड़ी वर्करों को
पोषण भी पढ़ाई भी अभियान की जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि बच्चों और गर्भवती महिलाओं का पौष्टिक आहार बेहद जरूरी है। आज अंतिम दिन डायरेक्टर मिशन पोषण किशोरी लाल सहित अन्य अधिकारी भी इस मौके पर मौजूद थे। पोषण प्रोजेक्ट धनसाल में 3 दिन का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है आंगनवाड़ी वर्कर्स का ऑन द थीम पोषण भी पढ़ाई भी इन कोलैबोरेशन विद निप्सेट, ये आज कल्मिनेट हुआ है। तो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो कि पहले नन्हे कदम था, इसको जो है अब हमने 2 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है। पहले जो है ये 0 से 3 साल के जो हमारे नन्हे बच्चे हैं उनके लिए नवचेतना, और जो 3 से 6 साल के बच्चों के लिए आधारशिला, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसमें बड़े विस्तृत में डिटेल में जो है ये बताया गया है कि सेहत और अच्छे पोषण जो है हमारे बेनिफिशरीज के लिए उन पे कैसे जो है ध्यान देना है, और किस तरीके से जो है हमारे फील्ड फंक्शनिंग जो कि आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उन नन्हे बच्चों का, और जो हमारे प्रेग्नेंट गर्भवती महिला हैं उनकी सेहत का पोषण का जो है किस तरीके से ख्याल रखेंगी। हर साल की तरह इस साल भी मां चंडी की यात्रा गांव चक्रोही से शुरू होकर आरसपुरा पहुंच संपन्न हुई। पूर्व मंत्री व भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रामलाल चौधरी सहित भाजपा के अन्य नेता भी इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने मां के चरणों में शीश नवाकर प्रदेश की तरक्की व खुशहाली की मन्नतें मांगी। यात्रा के चक्रोही से आरसपुरा पहुंचने पर वहां लंगर का आयोजन भी किया गया था। जम्मू के ग्रामीण हलकों में संतरा, किन्नू और मौसमी के बागवानों ने सरकार से उन्हें फसल बीमा योजना का लाभ देने की मांग की है। बागवानों के मुताबिक प्राकृतिक आपदाओं की मार सहने के बावजूद सरकार उनकी पैदावार के बीमे के लिए कोई प्रावधान नहीं बना पाई है। उम्दा फसल होने के बावजूद कई बार ओलावृष्टि उनकी पैदावार को तबाह कर देती है, जिससे उनकी मेहनत पर पानी फिरने से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। एक तो जिस वेले साढ़ा फ्रूट तैयार हो जाता तो काफ़ी सारे कोई 4-5 साल की इत्थै ओलावृष्टि वगैरह हो जाती है तो सानू इंश्योरेंस वगैरह का कोई अजे तक प्रावधान नहीं है सरकार ने दिते दा। असें सरकार गी आख्या भी है कि तुस सानू कोई इंश्योरेंस करने का कोई प्रावधान दिओ तो जिहदे कन्नै साढ़ा नुकसान जिहड़ा होंदा है ओहदी भरपाई होई जा, और अजे तक कोई ऐसा प्रावधान नहीं सरकार ने कड्ढिया। अस चाहते हैं कि सरकार साड़ी जी इस तरीके की भी सपोर्ट करे, और सेंट्रल सरकार करा करदी है तो सरकार ने जड़ा इस स्टेट सरकार ने भी इन्हें भी साढ़े बारे च सोचना चाहिए। और बाकी अस इत्थै बाग दे विच सब्जी भी ला करने आं, और गुट्टा भी असें कोई 2 कमाल लाए दा, और एह्दी भी प्रोडक्शन अच्छी निकली है साड़ी। और बाकी ने हार्टिकल्चर ने भी साढ़ा पानी का जोड़ा प्रबंध हा ओहदे विच भी साड़ी सपोर्ट की है। और अस चाहते हैं कि डायरैक्टर साहब भी साढ़े कोल आउण, एह्दे कन्नै एह् होना कि साढ़ा जेह्ड़ा इत्थूं दा वातावरण है जेह्ड़ा ओह् बाकी आह्ले डिपार्टमेंट जेह्ड़े न छोटे मुलाजम जेह्ड़े न उंदे कारण साढ़े कोल आओजाई बनी रवै। और अस चाहते हैं कि सरकार साढ़ा साथ देऐ, और जेह्दे कन्नै साढ़ी जेह्ड़ी इत्थूं दी मतलब पैदावार जेह्ड़ी है ओहदे बिच बधाने आस्तै साढ़ी। दूसरी ओर जम्मू में इस बार भी मूली की उम्दा फसल हुई है। मूली की अच्छी फसल होने से जहां किसान वर्ग खुश है, वहीं दूसरे राज्यों से आने वाले श्रमिक भी मुनाफा कमा रहे हैं, क्योंकि किसान वर्ग कई श्रमिकों को रोजगार दे रहे हैं। या 15 साल से आते हैं, यही काम करते हैं। दिहाड़ी अच्छा देता है, अच्छा काम है, उसको भी फायदा होता है। तब नहीं 40-50 बंदा रहता है, 1-2 तो है नहीं। हर एक महीने रहता है, 12 मास रहता है, 12 महीने रहते हैं। सबको दिहाड़ी बराबर देता है, एडवांस भी दे देता है, ऐसा बात नहीं कि नहीं देता है। खाने के लिए राशन भी दे देता है, 10,000 20,000 को पहले लिया कर रख देता है।
बढ़िया मुनाफा इस बार हो रहा है। मूली का रेट जो है 30 से 35 रुपये किलो बिक रही है मार्केट में, और काफ़ी पर इसका खर्चा ही बहुत आता है। बरसात से अभी तक लगे हुए हैं, तो काफ़ी आप देख रहे हो लेबर भी काफ़ी लगी हुई है। तो मुनाफा तो चलो मेहनत करेंगे, मुनाफा तो होगा। हमारे साथ साथ जो बाहर से आए हुए जो मजदूर हैं, इनका भी घर वगैरह चल रहा है। हाँ, काफ़ी 25-30 फैमिली मेरे पास जो कमा रही हैं, खा रही हैं। उनको भी चलो हमारे पीछे, वो भी हम भी कमा रहे हैं, वो भी हमारे पीछे कर रहे हैं। सभी को अच्छा मुनाफा हो रहा है। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। कठुआ शहर में बिजली के स्मार्ट मीटर लगाए जाने के विरोध में जन जागृति मंच सहित कई अन्य संगठनों ने शहीदी चौक से लेकर डीसी ऑफिस तक रोष मार्च निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ जोरदार झड़प हुई। इसके बाद पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया। लोगों ने कहा कि स्मार्ट मीटर लगाकर उन पर आर्थिक बोझ डाला जा रहा है और ये प्रक्रिया अगर बंद न की गई तो वो उग्र आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। ते सानू अस बड़ी निंदा करनी आंदी। साढ़े स्मार्ट मीटर की तुस लेइयै दिक्खो, एक बेचारा मजदूर ध्याड़ी लांदा है, ओ कुतों बिल दे, तुस आपू समझदार हो, कुतों बिल देगो बेचारा, अपना टब्बर पालग जां पढ़ाई करग, बच्चे पढ़ाग जां मीटरें दे बिल दे, के करगो? ते अस लोग इन्नी गल भी नहीं थे बोली सकने, सानू नाक भी नहीं है कि अस अपनी गल इत्थे डीसी सुनाइए, जांदे ना गल करिए, उल्टा सानू मारने पवा दे। कोई तरीका नहीं है पुलिस प्रशासन का, अस दी कड़ी निंदा करने हैं। प्रशासन ने पुलिस द्वारा डंडे की जोर पर कहीं ना कहीं स्मार्ट मीटर जम्मू लगेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज पूरी कठुआ की जनता जो रोडों पे है और बड़ी जल्दी कल हमारी सरकार बन जाएगी और जो स्मार्ट मीटर जम्मू में लगे हैं वो भी उखाड़ के हम नालियों में फेंकेंगे। और जब से 370 यहाँ से टूटी हुई है, पिछले 11 साल से लगातार लोगों की जेबों में डाका मारा जा रहा है और ये डाका लोग नहीं बजने देंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है जो नई सरकार बनेगी तो जो स्मार्ट मीटर जो लगे हैं उनको फाड़ कर नालियों में डालेगी और लोगों को राहत जरूर मिलेगी। आज जो भी स्मार्ट मीटर लगेंगे, हम प्रशासन से भी ये कहना चाहते हैं कि आप जो बाहर की कंपनियां हैं जो लोगों को लूट रही हैं उनका साथ मत दे। और मेरे को विश्वास है कि आज जिस तरह से लोग रोडों पर हैं वो दिन दूर नहीं होगा जिस दिन हजारों लाखों लोग रोडों पर होंगे। रोज हर जगह पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लोग चाहते हैं कि कठुआ के विच स्मार्ट मीटर नहीं लगन। अज जिसले अं प्रोटेस्ट शहीदी चौक के विच स्टार्ट किया, जुदा कि अं पहले ही प्रशासन की भी व्हाट्सएप मैसेज थ्रू ਜਾਂ CIDL ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਡ ਬਲਾਕ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਆਵਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾसन ਦਿਓ। पर ਅੱਜ क्या कठुआ ਦੇ SHO साहब ਉੱਤੇ। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। स्वर्गीय राष्ट्रपति व देश के मिसाइल मैन के नाम से जाने जाने वाले APJ अब्दुल कलाम को आज उनकी जन्म जयंती पर याद किया जा रहा है। जम्मू में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दिवंगत APJ अब्दुल कलाम को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। भाजपा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा सहित पार्टी के अन्य नेता व कार्यकर्ता भी इस मौके पर मौजूद थे। जिस तरीके से भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ऐसे कई प्राइजेस के साथ समय समय पर नवाजेगी। उस महान शख्सियत के जीवन से हम सबको प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। एक छोटे परिवार के होने के साथ साथ उन्होंने हमेशा से देश के हित में कार्य करना जो होता वो हितकर समझा। मेरा देश आगे कैसे बढ़ सकता है, मेरा भारत कैसे सशक्त हो सकता है। और पोखरण सेकंड विस्फोट में जो उनकी भूमिका थी, एक हेड होने के नाते वो भूमिका अपने आप में एक महान भूमिका कही जा सकती है। क्योंकि भारतवर्ष ने उस वक्त बता दिया था कि हम लोग किसी भी तरीके से पूरे विश्व से जो है वो पीछे नहीं है। उस महान विभूति के जीवन से प्रेरणा लेकर हम सब यहाँ से जाएं। और एक मिसाइल मैन जो उन्हें नाम दिया गया था वो अपने आप में बताता है कि एक मिसाइल की तरह उन्होंने हमेशा अपना जीवन जिया। उन्होंने एक मिसाइल मैन होने के नाते, ये मेरा कहना है कि जिस तरीके से मिसाइल चलती है एक टारगेट के ऊपर जाकर लगती है, वैसा ही टारगेट उन्होंने फिक्स किया था। और आज देश के प्रधानमंत्री जी भी उन्हीं के बताए हुए, उन्हीं के बनाए हुए मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं कि मेरा भारत जो है वो सशक्त बने, मेरा भारत जो है वो विकसित भारत बने।
विधानसभा चुनावों में बिश्ना विधानसभा से विजयी रहे भाजपा के उम्मीदवार डॉक्टर राजीव भगत का आज पार्टी नेताओं द्वारा अभिनंदन किया गया। भाजपा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सत शर्मा व पूर्व विधायक अश्विनी शर्मा ने डॉक्टर राजीव भगत को साथ लेकर एक विजय रैली निकाली और उसके बाद आयोजित एक जनसभा के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं व लोगों का आभार जताया। डॉक्टर राजीव भगत जी जो पिछले ही दिनों में 8 अक्टूबर को भारी बहुमत से चुनकर यहाँ पर आए थे, उनके स्वागत के समारोह के लिए कार्यक्रम रखा था। मुझे इस कार्यक्रम में रहने का मौका मिला है और आज आप लोगों के मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि जो वातावरण आज जम्मू प्रोविंस में 29 सीटें जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक और नया इतिहास रचा है। जम्मू कश्मीर में और ख़ासतौर पर कश्मीर में भी 2 सीटें ऐसी थी जहां पर भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर रही है और पूरे प्रदेश भर में 26% से भी ज़्यादा वोट लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक नए आयामों को छुआ है, एक नया इतिहास रचा है। मेरी आज खासतौर पर इस कार्यक्रम में जिसमें भारी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे थे, पंच सरपंच पहुँचे थे, हमारे मंडलों के अध्यक्ष उनकी टीमें पहुँची थी और आम नागरिक जनता पहुँची थी। मैं राजीव भगत जी से यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि जिस तरीके से इस क्षेत्र में पहली बार एक इतिहास रचा गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार आज़ादी के बाद यहाँ पर खाता खोला है, भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीती है और जिस भारी बहुमत से जीती है, ऐसे ही कार्य राजीव जी के माध्यम से यहाँ होते रहे, ऐसी तवक्को के साथ मैं राजीव जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो अपनी बिश्नाह की कॉन्स्टिट्यूंसी के हर एक कार्यकर्ता का, हर एक पंच सरपंच जितने भी संगठन हैं उसका दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। उनके साथ जितने भी हमारे वोटर हैं 1,19,000 वोटर का दिल से गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे अपना समर्थन दिया। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा, इस बार जिन्होंने मुझे वोट देकर अपना समर्थन दिया उनका मैं बहुत वेलकम करता हूँ। जिन्होंने मुझे नहीं भी दिया है वो भी मेरे वोटर हैं, मैं उनका भी वेलकम करूँगा। और साथ साथ मैं आपको एडमिनिस्ट्रेशन को एक चेतावनी देना चाहता हूँ कि अब जैसे मैं ओथ लेने के बाद मैं एक मीटिंग करूँगा उनके साथ, उसके पहले मुझे कोई शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए, मेरे पास कोई नहीं आना चाहिए। वो अपना अपना काम करें तो वो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि कोई मेरे पास कोई शिकायत लेके आता है फिर उस पर फ़ौरन तौर पर एक्शन किया जाएगा। और आपको एक बात और बताना चाहूँगा, मैं हर 15 दिन में एक कैंप इधर लगाऊंगा, एक अररिया बॉर्डर के लगाऊंगा और ऑन स्पॉट जो लोगों के जो मसले होंगे वहाँ सभी मुलाजिम ऑफिसर को बुलाया जाएगा और ऑन स्पॉट जो लोगों को प्रॉब्लम होंगी उनका हल किया जाएगा। एक बार फिर से मैं सभी के बिश्नाह कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद देकर रिकॉर्ड तोड़ जीत भाजपा को 70 साल में मुझे विजय बनाया है, इसलिए मैं उनका सभी का बहुत 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 धन्यवाद। जम्मू कश्मीर एक्स सर्विसमैन लीग ने एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है। इस एम्बुलेंस सेवा का लाभ पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को लाभ दिया जाएगा। इस सेवा का उद्घाटन आज सेना की पूर्व अधिकारी सुनीता कपूर व अन्य पूर्व सैनिकों ने किया। सुनीता कपूर ने बताया कि फिलहाल ये सेवा जम्मू जिले के लिए शुरू की गई है और जल्द ही अन्य जिलों में भी इसकी शुरुआत की जाएगी। ये संस्था ने सोचा कि बहुत देर से हमारे जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं और उनके परिवार हैं, उनको कहीं पे भी घर से हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सर्विस मिलना बहुत मुश्किल है। जब तक सर्विस में है तो आर्मी की एएमसी कोर की एम्बुलेंस कहीं पे भी किसी भी टाइम पे आ जाती है, लेकिन जब हम सेवा से निवृत्त हो जाते हैं तो ये सर्विस हमें मिलना मुश्किल हो जाता है। और आप सबको पता है कि सिविल में जितनी भी एम्बुलेंस सर्विस हैं वो बहुत महंगे दामों पे मिलती हैं। एक्स सर्विसमैन लीग के सब लोगों ने सोचा कि क्यों ना ये कार्य हम अपने एक्स सर्विसमैन और उनके वीर नारीज़ के लिए हम इसके लिए सोचें। तो अभी लोन पे हमने ये एम्बुलेंस ली है। इस आगे हम देखेंगे कि अगर इसकी पूरी यूज़ हो जाती है तो हम अभी तो ये अपने जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लिए ही रखी गई है, लेकिन आगे आगे हम सोचेंगे अगर और डिस्ट्रिक्ट्स में भी हमें ये सेवा देनी पड़े तो जेके एक्स सर्विसमैन लीग हमेशा तैयार रहेगी। और बाकी हमारे जितने भी भूतपूर्व सैनिक और उनके परिवार हैं, हम उन सबसे यही गुजारिश करेंगे कि इस सेवा का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं ताकि टाइम पे आके उनकी जान बचाई जा सके। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू सबको कम्युनिकेट करेंगे किस टेलीफोन नंबर के ऊपर ये कांटेक्ट करके ले सकते हैं। ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पर के पर्पज़ से होगी
और जो हमारे JNK एक्स सर्विसेज लीग के मेंबर हैं उनके लिए ये विल बी, इस पर हम कोई प्रॉफिट नहीं चार्ज करेंगे। जो एक्चुअल खर्चा होता है वो खुद जैसे अपनी प्राइवेट गाड़ी इस्तेमाल होती है उस तरीके से करेंगे। और अगर कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है पुलिस के थ्रू तो ये सर्विस जो है बिल्कुल कम्प्लीटली फ्री दी जाएगी। अभी इसको ट्रायल बेसिस पे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में चलाया जा रहा है और उसके बाद जब ये सक्सेसफुल हो जाता है तो इसको आगे भी एक्सटेंड किया जाएगा। जो भी इस सर्विस को इस्तेमाल करना चाहता है एक बात ज़रूर याद रखिए, अगर एक ही सर्विस होने की वजह से हो सकता है ये। गुलिस्तान पर खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल फाइनल कट में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।